हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा का सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, जिसमें से हमारा जो सब्जेक्ट। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का हमारा एक सब्जेक्ट चल रहा है, जिसका नाम है एडवांस बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें से हमारी यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 3 में जो टॉपिक है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसमें एक फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल है, ठीक है। तो उसी मॉडल को हम लोग इस वाले वीडियो में समझेंगे। तो बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे वन कंपार्टमेंट मॉडल, टू कंपार्टमेंट मॉडल, मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल। तो वन कंपार्टमेंट मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल को हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे टू कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में। सबसे पहले टू कंपार्टमेंट मॉडल को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए टू कंपार्टमेंट मॉडल में क्या होता है। टू कंपार्टमेंट मॉडल में आपके बॉडी को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। आपके बॉडी को दो भाग में बांट दिया जाता है। मतलब कि जैसे एक घर बनाया, उस घर को दो भाग में बांट दीजिए। एक घर में दो, जैसे कि एक रूम है, एक रूम में है, जैसे ये हमारा एक बड़ा सा हॉल है। अब दो भाई हैं, अब दो भाई को रहने के लिए दो अलग अलग रूम चाहिए, तो एक यहाँ से बीच से दीवार मार दीजिए, ठीक है। ये आपका दो रूम हो गया। तो एक एक कंपार्टमेंट ए हो गया, एक कंपार्टमेंट ए हो गया। तो ऐसे हमारे बॉडी को ही दो भाग में बांट दिया जाता है। एक तो ऐसे वाले भाग में बांटा जाता है जहाँ पे ब्लड फ्लो हाई होता है। ब्लड फ्लो क्या होता है? ब्लड फ्लो क्या होता है? हाई होता है। एक तो ऐसा कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे ब्लड फ्लो क्या होता है? लो होता है। ये हाई ब्लड फ्लो है और ये क्या है? लोअर ब्लड फ्लो है। तो टू कंपार्टमेंट मॉडल में डिफिनेशन की बात करें तो आप कुछ समझ लीजिए। द टू कंपार्टमेंट मॉडल डिवाइडेड द बॉडी इनटू द टू कंपार्टमेंट में। टू कंपार्टमेंट मॉडल में जो हमारी बॉडी होती है उसको दो कंपार्टमेंट मॉडल में डिवाइड किया जाता है। सबसे नंबर एक पे आता है सेंट्रल कंपार्टमेंट। सबसे नंबर एक पे आता है सेंट्रल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट में ऐसे ऑर्गन आते हैं जहां पे ब्लड फ्लो हाई होता है। तो वही बोल रहा है, ब्लड एंड हाईली परफ्यूजन ऑर्गन सच एज द हार्ट, लिवर, लंग्स एंड किडनी। हार्ट, लिवर, लंग्स एंड किडनी को सेंट्रल कंपार्टमेंट में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो हाई होता है। फिर इसके बाद आपका कौन सा है? पेरीफेरल कंपार्टमेंट में। पेरीफेरल कंपार्टमेंट में लेस परफ्यूजन टिश्यू सच एज द मसल्स, फैट एंड स्किन। यहाँ पे ऐसे ऑर्गन रखे होते हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो स्लो होते हैं, जैसे आपका मसल्स हो गया, फैट हो गया, स्किन हो गया, बोन हो गया, ठीक है। पेरीफेरल कंपार्टमेंट में ऐसे ऑर्गन आते हैं। वर्किंग की बात करें तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इंटर द सेंट्रल कंपार्टमेंट। जैसे दवा को हम खाते हैं, दवा को खाने के बाद दवा हमारे इंटर करती है सेंट्रल कंपार्टमेंट में, यानी उस ऑर्गन के पास इंटर करती है जहां पे ब्लड का फ्लो हाई होता है, ठीक है। बात समझ में आई? द ड्रग then distribute from the central compartment में to peripheral compartment में, और दवा वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती है सेंट्रल कंपार्टमेंट में। जैसे ही दवा पहुंचती है वो सेंट्रल कंपार्टमेंट से मूव करके कहाँ पे जाती है? पेरिफेरल कंपार्टमेंट में। ड्रग कैन आल्सो मूव बैक फ्रॉम द पेरिफेरल कंपार्टमेंट टू द सेंट्रल कंपार्टमेंट। फिर इसके बाद दवा क्या करती है? पेरिफेरल कंपार्टमेंट में अगेंस्ट मूव करके कहाँ पे जाती है? सेंट्रल कंपार्टमेंट में जाती है। ड्रग इलिमिनेट अकर्स ओनली फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट। और क्यों जाती है सेंट्रल कंपार्टमेंट में दोबारा? ताकि वहां से दवा का आसानी से इलिमिनेशन हो जाए, दवा आसानी से वहां से बॉडी से बाहर हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, ड्रग आपने खाया, एक ड्रग है, उसको आपने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेट किया। ड्रग कहाँ गया? सेंट्रल कंपार्टमेंट में गया, कंपार्टमेंट में। अब दवा मूव करके कहाँ पे जाएगी? पेरिफेरल कंपार्टमेंट में। फिर पेरिफेरल कंपार्टमेंट में दवा कहाँ पे जाएगी? सेंट्रल कंपार्टमेंट में जाएगी। सेंट्रल कंपार्टमेंट में दवा इसलिए जाती है ताकि उस दवा का आसानी से इलिमिनेशन हो जाए, वो दवा आसानी से आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, ठीक है। फेजेस की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, जिसको अल्फा फेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। रैपिड मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट टू द पेरिफेरल कंपार्टमेंट में। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो दवा होती है वो तेजी से मूव करती है सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट में। फिर इसके अलावा आपका आता है इलिमिनेशन फेज, जिसको बीटा फेज के नाम से जानते हैं। रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि दवा हमारे बॉडी से कितना रिमूव हो रही है। एकोमोडेशन की बात करें तो ड्रग मिक्स इंस्टेंटली एंड यूनिफॉर्मली विद इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट। जो सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है उसमें दवा एक समान स्टिमुलेट होती है, एक समान पहुंचने का काम करती है। ड्रग ट्रांसफर बिटवीन द कंपार्टमेंट इन द रिवर्सिबल।
देखो, यहाँ पे ड्रग का ट्रांसफर रिवर्सिबल होता है, मतलब कि दवा अगर एक बार सेंट्रल कंपार्टमेंट में दवा गई, ठीक है, फिर वो पेरीफेरल कंपार्टमेंट में गई, फिर पेरीफेरल कंपार्टमेंट से दवा सेंट्रल कंपार्टमेंट में आ सकती है। ड्रग ट्रांसफर बिटवीन द सेंट्रल टू पेरीफेरल कंपार्टमेंट में इस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। फिर इलिमिनेशन अकर्स ओनली फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट में, जैसे हमने बता दिया है आपको, दवा सिर्फ और सिर्फ कहाँ से इलिमिनेट होती है, कहाँ से बॉडी से बाहर निकलती है, सेंट्रल कंपार्टमेंट में। जैसे किडनी मान लें, किडनी से भी दवा निकलती है, लंग्स से भी दवा निकलती है, लंग्स से भी दवा निकलती है। ये हमारे जो ऑर्गन होते हैं ये किसमें आते हैं, सेंट्रल कंपार्टमेंट में आते हैं, सेंट्रल कंपार्टमेंट में आते हैं। कारण क्या है सेंट्रल कंपार्टमेंट माने का, क्योंकि यहाँ पे जो दवा का ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो वो क्या होता है, ब्लड फ्लो हाई होता है, ब्लड फ्लो क्या होता है, हाई होता है। एडवांटेज की बात करें, इसके अलावा दूसरी टॉपिक क्या है, द ड्रग फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। जो दवा होती है वो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होते हैं, बहुत बार हमने आपको बताया है, हमारे वीडियो में पढ़ा है, आप वहां से देख लीजिएगा। एडवांटेज की बात करें तो प्रोवाइड ए मोर रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ये मतलब कि दवा को प्रॉपर तरीके से उसके डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करवाने का काम करती है। बेटर एक्सप्लेन प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम डाटा देन द वन कंपार्टमेंट मॉडल। वन कंपार्टमेंट के मॉडल से ज्यादा हम लोग सबसे अच्छा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का जो वैल्यूम होता है वो हम लोग टू कंपार्टमेंट मॉडल से निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन डिसएडवांटेज की बात करें तो मोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, सबसे ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल ड्रग। एक कंपार्टमेंट सारी दवा के लिए सुटेबल नहीं होती है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा वन कंपार्टमेंट और मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं। ब्रीफ में पूछा था, ब्रीफ इंट्रो पूछा था दोनों का, तो हमने दोनों को अच्छे से बता दिया है। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया हो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी।